हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, एंथैल्पी, एंट्रोपी क्या होती है, ये सारी एनर्जी की टर्म्स देखी थी। व्हाट इज़ एंथैल्पी, व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी, राइट। सो इंटरनल एनर्जी इज़ अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, राइट। मतलब सिस्टम की खुद की एनर्जी, दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी बिकॉज ऑफ सम ट्रांसलेशनल, रोटेशनल, वाइब्रेशनल एंड न्यूक्लियर एनर्जी, राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट जो सिस्टम की खुद की एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज व्हाट, इंटरनल एनर्जी। एंड व्हाट इज एंथैल्पी, एंथैल्पी इज इंटरनल एनर्जी प्लस सम अमाउंट ऑफ पीवी वर्क के कारण जो एनर्जी होती है, दैट एनर्जी इज नोन एज एंथैल्पी, राइट। तो ये हमने देखा था। देन हमने देखा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, राइट। क्या देखा था भाई? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ। सीधा मैथमेटिक्स पर जाते हैं। E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये देखा था हमने, राइट। E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। E इज इंटरनल एनर्जी, Q इज हीट ट्रांसफर्ड एंड W इज द वर्क डन बाय द सिस्टम। अब इसके ऊपर से अलग अलग चारों थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेसेस देखी थी। आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक। मेन क्या है? आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। सो आइसोथर्मल में क्या होता है? टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने के कारण सिस्टम के अंदर इंटरनल एनर्जी का भी कोई चेंज नहीं होता। मैंने बताया था आपको कि इंटरनल एनर्जी इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस। देयरफॉर अगर T कांस्टेंट है तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट रहने वाली है। देयरफॉर फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस del E इज इक्वल टू del T इज इक्वल टू 0 एंड ऑल्सो del H इज इक्वल टू 0। इसको आप एक और इक्वेशन से समझा सकते हो, हीट कैपेसिटी के इक्वेशन से। व्हाट इज हीट कैपेसिटी, राइट? del E इज इक्वल टू CVDT था ये, NCVDT फॉर n मोल ऑफ आइडियल गैस, इट इज NCVDT। del E इज इक्वल टू NCVDT। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो del T इज व्हाट? 0, del T इज 0, देयरफॉर ये 0 हो जाएगा, तो del E ऑल्सो 0। सेम फॉर del H इज इक्वल टू NCP डेल्टा T, अगेन डेल्टा T इज 0 एंड देयरफॉर डेल्टा H ऑल्सो 0, ठीक है। ये सब हमने देखा था, राइट। फिर यहाँ पर अप्लाई करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो E, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 0, राइट। सो del E इज इक्वल टू del Q माइनस P del V, ठीक है। del Q माइनस P del V या फिर W, राइट। अब ये 0 है, सो del Q इज इक्वल टू P del V इज इक्वल टू माइनस W, ये देखा था हमने भाई, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए ये फर्स्ट लॉ हमारा होता है, दैट इज व्हाट, del Q इज इक्वल टू माइनस W। मतलब फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस सिस्टम का जितना भी हीट चेंज होता है वो वर्क के जितना होता है, बट साइन इज नेगेटिव, साइन इज नेगेटिव। मतलब सपोज फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस सिस्टम इज डूइंग सम अमाउंट ऑफ वर्क इन जूल, -5 जूल वर्क कर रहा है, राइट। एक्सपांशन है तो सपोज -5 जूल वर्क कर रहा है, तो इसके दौरान हीट चेंज कितना हुआ होगा? तो Q इज इक्वल टू -W, देयरफॉर 5 जूल, इतना हीट चेंज उसके अंदर हुआ होगा, राइट। नेक्स्ट देखा था फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? Q इज 0, मतलब हीट कंटेंट इज 0, चेंज इन हीट कंटेंट इज 0, हीट का कुछ ट्रांसफर नहीं हुआ होता, देयरफॉर ये 0, तो del इज इक्वल टू del W, del E इज इक्वल टू del W। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज ऑन दी कॉस्ट ऑफ वर्क। मतलब जो सिस्टम हमारी होती है, अगर एडियाबैटिक प्रोसेस के दौरान वर्क कर रही है तो वर्क करने के लिए वो जो एनर्जी लाएगी वो कहाँ से लाएगी? इंटरनल एनर्जी में से लाएगी। सपोज आपने कुछ खाया नहीं है, आज पूरे दिन आपने पूरे 24 घंटे से आपने कुछ खाया नहीं है और आप कुछ वर्क कर रहे हो, तो वो वर्क की एनर्जी बॉडी कहाँ से लेगी? जो आपके पास स्टोर्ड एनर्जी है, जो आपकी इंटरनल एनर्जी है, वहाँ से वो करेगी, इसलिए आपकी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होगी। तो सेम फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, अगर सिस्टम इज डूइंग सम वर्क तो वो कहाँ से होगी?
in the on the cost of internal energy. Therefore, while system is doing work for adiabatic process, internal energy decreases. Internal energy what? Decreases for adiabatic process. अब हमने देखा अभी internal energy is a function of temperature only for ideal gas. तो अगर internal energy decrease हो रही है तो temperature भी also decrease होगा, right? For ideal gas एंड एक्सपांशन में, ये कब होता है? एक्सपांशन में। एक्सपांशन में सिस्टम वर्क खुद करती है, इसीलिए वो इंटरनल एनर्जी डिक्रीज करती है एंड टेम्परेचर डिक्रीज होता है। बट अगर कंप्रेशन हो, कंप्रेशन, राइट, तो वर्क होता है, तो उसकी वजह से इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाती है एंड बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस, राइट। कंप्रेशन में क्या होता है? वर्क ऑन दी सिस्टम, सिस्टम के ऊपर वर्क होता है, इसलिए वर्क इज पॉजिटिव, राइट, वर्क इज पॉजिटिव, तो उसका इंटरनल एनर्जी बढ़ता है एंड बिकॉज ऑफ दैट टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीजेस। ये हमने देखा था, राइट। आज हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। किसके बारे में? रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। इन दोनों के बारे में वैसे आपने पढ़ा ही होगा, व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस एंड व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेस कि जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं। कोई प्रोसेस हो रहा है, जैसे हम पीवी वर्क के बारे में बात करते हैं, राइट, दिस वन, एक पिस्टन होता है और उसके ऊपर हम कुछ प्रेशर लगा रहे हैं, उसके अंदर यहाँ पर गैस भरा हुआ है, राइट। तो ये प्रोसेस हो रहा है, कंप्रेशन का प्रोसेस हो रहा है, हम पिस्टन को कुछ प्रेशर पी एक्सटर्नल देके हम प्रोसेस कर रहे हैं, कंप्रेशन का प्रोसेस कर रहे हैं, राइट। अगर ये प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है तो जैसे ही मैंने ये प्री एक्सटर्नल हटाकर उसको रिवर्स करना चालू किया तो ये प्रोसेस वापस उल्टा पिस्टन चालू हो जाता है, राइट। मतलब जो कंप्रेशन हुआ वही वापस एक्सपांशन होने लगता है और जो इनिशियल स्टेट थी, सपोज ये P1 V1 था और हमने रिवर्सिबल प्रोसेस करके यहाँ पर P2 V2 लाया, राइट। अब ड्यूरिंग द कंप्रेशन ये स्टेट P2 V2 पर आया। अब रिवर्सिबल अगर प्रोसेस करते हैं तो वापस वो P1 V1 ही वो अपना स्टेट ऑक्यूपाई करता है एंड जो एनर्जी उसका इनिशियली था वही एनर्जी उसका रहता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज रिवर्सिबल प्रोसेस, राइट। मतलब देखिए ये एक आइडियल अजम्पशन है। रिवर्सिबल प्रोसेस नेचर में क्रिएट करना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, राइट। ये पॉसिबल नहीं है, कुछ ना कुछ चेंज हो ही जाता है, उसकी स्टेट, उसकी इंटरनल एनर्जी कुछ भी चेंज हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इट्स अ इमेजिनरी प्रोसेस, इट्स अ व्हाट? इमेजिनरी प्रोसेस। एंड रिवर्सिबल प्रोसेस कैसे कैरिड आउट होता है? थियोरिटिकली बाय डूइंग इनफाइनाइटसिमली स्मॉल स्टेप्स। इनफाइनाइटसिमली मीन्स व्हाट? पहले dP जितना प्रेशर दिया, फिर अगेन थोड़ा ऐसे करके इनफाइनाइटली, मतलब बहुत ही छोटे छोटे स्टेप लेकर प्रोसेस होता है। दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइटसिमली स्मॉल स्टेप। अगर इनफाइनाइटसिमली स्मॉल स्टेप के द्वारा हम प्रोसेस कर रहे हैं तो वो प्रोसेस अकर होने में भी इनफाइनाइट टाइम लगता है। कितना टाइम लगता है? इनफाइनाइट टाइम। तो रिवर्सिबल प्रोसेसेस टेक्स इनफाइनाइट टाइम व्हाइल इरिवर्सिबल प्रोसेस टेक फाइनाइट टाइम, उसको कुछ मेजरेबल टाइम लगता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? रिवर्सिबल प्रोसेस आर इमेजिनरी प्रोसेस। मतलब क्यों इमेजिनरी है? क्योंकि इसके दौरान हमने थियोरिटिकली अजम्पशन लिया है कि जो पिस्टन है वो कैसा है? वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस। क्या ये पॉसिबल है कोई पिस्टन वेटलेस भी हो और फ्रिक्शनलेस भी हो? फ्रिक्शन तो भाई हर जगह आएगा ही आएगा, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ दैट इट इज इमेजिनरी प्रोसेस। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस इज व्हाट? ये प्रोसेस ऐसी होती है जिसको हम एक्चुअली परफॉर्म कर सकते हैं। रिवर्सिबल प्रोसेस टेक्स इनफाइनाइट टाइम बट irreversible process take finite time, right? In reversible process all steps are in equilibrium, मतलब सारे steps equilibrium में होते हैं। हर एक स्टेप पर जब भी ये पिस्टन आता है वो इक्विलिब्रियम में होता है। मतलब सपोज ये पिस्टन यहाँ पर आ गया
अब मैं चाहता हूं कि मुझे रिवर्सिबल जाना है, अब मुझे कंप्रेशन नहीं करना, अब मुझे एक्सपांशन करना है, तो एट दैट स्टेप आप ऑल्सो उसको रिवर्सिबली वापस ले जा सकते हो। बट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ये पॉसिबल नहीं है इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, एट इनिशियल एंड एट फाइनल स्टेज ये इक्विलिब्रियम में होता है, इन बिटवीन इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट इज व्हाट, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम, ये हमने देख लिया, राइट। तो मैं कुछ आपको पॉइंट्स लिखवा रहा हूं, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस का डिफरेंस क्या है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, दूसरा यहां पर एक मेन पॉइंट होता है कि फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस जो अप्लाइंग फोर्स है और ऑपोजिंग फोर्स है दोनों कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। जो अप्लाइड फोर्स होता है, अप्लाइड फोर्स इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ऑपोजिंग फोर्स, बट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस जो अप्लाइड फोर्स है दैट इज नॉट इक्वल टू ऑपोजिंग फोर्स। ठीक है, दैट इज नॉट इक्वल टू ऑपोजिंग फोर्स, मतलब ड्यूरिंग द रिवर्सिबल प्रोसेस जो फोर्स यहां लग रहा है और जो फोर्स ऊपर लग रहा है दोनों कैसे है, सेम है, दोनों कैसे है, सेम है। बट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस इट इज नॉट सेम, तभी तो ये इक्विलिब्रियम में होता है एट ऑल दी स्टेज ऑफ ऑपरेशन, राइट। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, डिफरेंस लिखना है रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, मैं यहां से बोल रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, राइट। फर्स्ट पॉइंट, इन रिवर्सिबल प्रोसेस इट टेक्स प्लेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइटसिमली स्मॉल स्टेप्स, इट टेक्स प्लेस इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइटसिमली स्मॉल स्टेप, मतलब स्टेप्स कितने होते हैं, इनफाइनाइट, और छोटे छोटे इनफाइनाइटसिमली स्मॉल स्टेप्स के इनफाइनाइट स्टेप्स होते हैं। ठीक है, और इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इट टेक्स प्लेस इन फाइनाइट टाइम। देखिए फिर से बोल रहा हूं, रिवर्सिबल प्रोसेस इट टेक्स प्लेस इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ इनफाइनाइटसिमली स्मॉल स्टेप्स एंड इट वुड टेक इनफाइनाइट टाइम टू अकर, उसको इनफाइनाइट टाइम लगता है। इरिवर्सिबल में लिखिए इट टेक्स प्लेस इन फाइनाइट टाइम, ये फाइनाइट टाइम में हो जाती है। सेकंड पॉइंट, इन रिवर्सिबल प्रोसेस इट इज इमेजिनरी एज इट अज्यूम्स द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शनलेस एंड वेटलेस पिस्टन। फिर से, इट इज इमेजिनरी as it assumes the presence of frictionless and weightless piston। irreversible में लिखिए it is real and can be performed actually। सिंपल, जो मैंने बोला था आपको, वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन का अजम्पशन लिया है, अब ये तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इमेजिनरी है, बल्कि इरिवर्सिबल प्रोसेस आप कर सकते हो रियली में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन रिवर्सिबल प्रोसेस it is equilibrium stage at all the stage of operation, it is equilibrium stage at all the stage of operation। second, in irreversible process it is equilibrium state only at initial and final stage of operation, next point, in reversible all changes are reversed when the process is carried out in reversible direction, मतलब कोई भी स्टेप से आप रिएक्शन को रिवर्स करवा सकते हो। इन केस ऑफ इरिवर्सिबल, after this type of process has occurred, all changes do not return their original state, मतलब वो वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में नहीं आता भाई, that's why it is called irreversible process। next point, in reversible it is extremely slow
है ना। इनफाइनाइटसिमली स्मॉल स्टेप मतलब छोटे छोटे इनफाइनाइट स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, इट टेक्स इनफाइनाइट टाइम, दैट्स व्हाई इट इज व्हाट एक्सट्रीमली स्लो। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, इट इज अकर्स एट मेजरेबल स्पीड, इट इज अकर्स एट मेजरेबल स्पीड, राइट। तो ये था रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस। आपको ये रटना नहीं है, बट सारे पॉइंट आपके माइंड में क्लियर होने चाहिए कि व्हाट इज रिवर्सिबल प्रोसेस एंड व्हाट इज इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस इज आइडियल, सब कुछ आइडियल है वहां पर, सब कुछ अच्छा अच्छा होता है ना। जैसा हम अपनी लाइफ में सोचते हैं सब कुछ अच्छा अच्छा हो हमारे साथ, आइडियल लाइफ जिए हम, बट आइडियल लाइफ इज अ मिथ। उसी तरह रिवर्सिबल प्रोसेस इज ऑल्सो इमेजिनरी, इट इज ऑल्सो अ मिथ। सो दैट्स वाई ये इमेजिनरी होता है, बिकॉज हम यहाँ पर अज्यूम क्या कर रहे हैं, इट इज अज्यूम दैट वी हैव वेटलेस एंड फ्रिक्शनलेस पिस्टन, सो दैट्स वाई इट इज इमेजिनरी। बट इरिवर्सिबल प्रोसेस इज कैन बी परफॉर्म एक्चुअली, वो हम एक्चुअली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। एक और सबसे मेन पॉइंट, वर्क डन in case of reversible process is more than in case of irreversible process। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो रिवर्सिबल में वर्क होता है, कौन सा वर्क, पीवी वर्क, लिख देना भाई, पीवी वर्क डन इन केस ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस इज मोर देन इन केस ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। ऐसा क्यों होता है अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, राइट, पीवी वर्क के दौरान, राइट। आइसोथर्मल वर्क, उसके द्वारा हम ये देखेंगे, कुछ ऐसा ग्राफ होता है, राइट, उसके कुछ फॉर्मूला है, रिवर्सिबल वर्क और इरिवर्सिबल वर्क शायद आप लोगों ने देखा होगा। फॉर रिवर्सिबल ये वर्क इतना होता है, इतना एरिया कवर करता है फॉर रिवर्सिबल, बट इन केस ऑफ इरिवर्सिबल ये सिर्फ इतना वर्क करता है। तो ये जो पार्ट है उतना वर्क रिवर्सिबल प्रोसेस में ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो अब हम देख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एन मोल ऑफ आइडियल गैस इन अ क्लोज्ड सिस्टम। मतलब इनडायरेक्टली हम यहाँ पर वर्क देखने वाले हैं कि अलग अलग प्रोसेस, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, इन सब के दौरान वर्क क्या होता है, तो उसके बारे में हम यहाँ देखने वाले हैं। क्लोज सिस्टम, राइट। थर्मोडायनेमिक्स को तीन में पढ़ा जाता है, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स। तीन अलग अलग पार्ट है, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ क्लोज्ड सिस्टम है, राइट। स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड ओपन सिस्टम आपके सिलेबस में नहीं है, तो उसकी हम चिंता नहीं करेंगे, सिर्फ हम क्लोज सिस्टम की स्टडी यहाँ पर करेंगे, राइट। सो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ एन मोल ऑफ आइडियल गैस इन अ क्लोज्ड सिस्टम। क्या होता है क्लोज सिस्टम, दिस वन पिस्टन है, राइट। इसके दौरान एक्सपांशन हुआ, कंप्रेशन हुआ, एडियाबैटिक एक्सपांशन हुआ, आइसोथर्मल एक्सपांशन हुआ, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपांशन हुआ, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल एक्सपांशन हुआ। तो ये सारे प्रोसेस के बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। फर्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेसेस। फर्स्ट इज व्हाट, आइसोथर्मल, और वो भी कैसा, रिवर्सिबल आइसोथर्मल process, right, reversible isothermal processes. Suppose n mole of ideal gas having at isothermal condition going from state A to state B. Suppose वो state A से state B तरफ जा रहा है। क्या बोला मैंने, let us consider n mole of ideal gas that transform reversibly and isothermally, right. n mole of ideal gas transformed reversibly and isothermally from
स्टेट ए जिसके वेरिएबल्स क्या है P1 V1 एंड T, P1 V1 एंड T, टू स्टेट बी जिसके वेरिएबल्स क्या हो गए P2 V2 एंड T। सर आपने T1 एंड T2 क्यों नहीं लिखा? बिकॉज दिस प्रोसेस इज आइसोथर्मल प्रोसेस, तो वहां पर टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, इसीलिए वो P1 V1 T से P2 V2 T तक जाएगा, राइट। तो ये होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आइडियल गैस इक्वेशन आप सभी को पता है क्या होता है, PV इज इक्वल टू nRT। क्या होता है? PV इज इक्वल टू nRT। देयरफॉर P1 V1 इज इक्वल टू nRT, है ना। सेम अगर गैस की बात करें, कोई गैस है सेम टेम्परेचर पर कुछ एक्सपांशन या कंप्रेशन हो रहा है, तो क्या उसके मोल्स चेंज हो गए? आंसर इज नो। आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर भी चेंज नहीं होगा, और R तो कांस्टेंट होता ही है, तो nRT होगा। उसी तरह स्टेट बी पर P2 V2 इज इक्वल टू nRT, राइट। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। हाँ या ना? आपने कई बार इसका यूज भी किया होगा, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो वो क्यों होता है? बिकॉज ऑफ दिस, राइट। सो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, राइट। अब हमने PV वर्क में देखा था, अकॉर्डिंग टू IUPAC W इज इक्वल टू माइनस PdV, W इज इक्वल टू माइनस PdV एंड P इज व्हाट? P एक्सटर्नल, P इज व्हाट? P एक्सटर्नल, राइट। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर रहे हैं, मतलब इनफाइनाइटसिमली स्मॉल स्टेप्स, मतलब इनफाइनाइटसिमली स्मॉल स्टेप्स हो रहा है, राइट। तो सपोज पिस्टन यहाँ से यहाँ तक आया, एकदम छोटा स्टेप है ऐसा समझ लो भाई, राइट। एकदम छोटा स्टेप है ऐसा समझ लो, यहाँ से यहाँ आया, पहले यहाँ था अब यहाँ आया, राइट। तो उसके दौरान सपोज डेल W जितना वर्क हुआ, सपोज डेल W जितना वर्क हुआ, तो डेल W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल V, हाँ या ना? डेल W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल V। अब सपोज मुझे पूरी प्रोसेस के दौरान W निकालना है, कितना वर्क हुआ, टोटल वर्क निकालना है, तो मैं क्या करूंगा? अब इनफाइनाइटसिमली स्मॉल स्मॉल स्टेप्स हो रहे हैं, तो मैं इन सब को क्या करूंगा? इंटीग्रेट करूंगा। क्या करूंगा? इंटीग्रेट करूंगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ डेल W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। यस और नो? राइट। सो इंटीग्रेशन ऑफ P माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। मैंने इंटीग्रेशन क्यों लिया? ये स्मॉल स्मॉल स्टेप को पूरा कंबाइन करने के लिए, ठीक है, इसीलिए हम इंटीग्रेशन यहाँ पर कर सकते हैं। फिजिक्स में आपने 11th 12th में किया ही होगा, आई एम श्योर, राइट। तो इंटीग्रेशन ऑफ डेल W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ P एक्सटर्नल डेल्टा V। सपोज ये चेंज हो रहा है V1 से V2 जितना, ये चेंज हो रहा है V1 से V2 जितना, और ये इंटीग्रेशन ऑफ डेल W मतलब टोटल वर्क निकालना है, तो टोटल वर्क इंटीग्रेशन ऑफ डेल W इज इक्वल टू W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। अब आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहता है? PV इज इक्वल टू nRT, तो देयरफॉर P इज इक्वल टू nRT ओवर V, है ना? nRT ओवर V, बस वो यहाँ रखूंगा, माइनस बाहर, सो nRT ओवर V डेल V, ठीक है। नेक्स्ट, तो देयरफॉर W इज इक्वल टू माइनस nRT बाहर, क्योंकि वो तो वेरिएबल नहीं है, हमें तो डेल V वेरिएबल चाहिए, इंटीग्रेशन ऑफ डेल V ओवर V, V1 टू V2, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज व्हाट? इज व्हाट? इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू ln x, राइट, ln x, ln x, राइट, ln x, नॉट log x, ठीक है, log x नहीं भाई, ठीक है, ln x, नेचुरल log। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ln x एंड log x? ln x इज logarithm, it is a natural log, it is a logarithm to the base e, मतलब यहाँ पर बेस e होता है, और log क्या होता है? टू द बेस 10, तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/v डेल v क्या होता है? ln v, ठीक है, ln v, बस वो यहाँ रखूंगा मैं। सो W इज इक्वल टू माइनस nRT ln v, लिमिट्स क्या है? V1 V2, सो इज इक्वल टू माइनस nRT ln V2 माइनस ln V1, ठीक है।
पहले v2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बस वही चीज रखी है। अब लॉगरिथम की प्रॉपर्टी है भाई, log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई बी। तो ln के लिए भी ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, ठीक है। तो सेम चीज यहाँ हो जाएगी, माइनस nRT ln v2 बाय v1। ये क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क। क्या होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क। अब सपोज आपको इसको लॉग में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे, माइनस 2.303 से मल्टीप्लाई करोगे nRT log v2 अपॉन v1, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। कौन सा, W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log v2 बाई v1। अब आगे हमने देखा था क्या था, P1 v1 इज इक्वल टू P2 v2, देयरफॉर v2 बाई v1 इज इक्वल टू P1 ओवर P2। यस और नो, v2 बाई v1 इज इक्वल टू P1 अपॉन P2, बस वो यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक और फॉर्मूला मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ P। सो W इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT log P1 अपॉन P2, ठीक है, log P1 अपॉन P2, log P1 अपॉन P2। तो ये दो फार्मूला मुझे मिल गए, राइट, ये मुझे याद रखने हैं। बट क्वेश्चन कभी कभी ऐसा भी आता है, कुछ प्रेशर एंड वॉल्यूम तो दे दिया लेकिन टेम्परेचर एंड मोल्स ऐसा कुछ देते नहीं है, तो एट दैट टाइम W वर्क निकालने के लिए क्या फॉर्मूला मुझे यूज करना चाहिए। तो देखिए PV इज इक्वल टू nRT, है ना, इज इक्वल टू, तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। क्या मैं ये लिख सकता हूँ, आंसर इज यस, आंसर इज यस। तो उसके मदद से एक और फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, W इज इक्वल टू माइनस P1 V1 ln या फिर ln V2 बाई V1 या फिर माइनस P2 V2 ln V2 बाई V1 या फिर माइनस P1 V1 ln P1 अपॉन P2 या फिर माइनस P2 V2 ln P1 बाई P2। तो देख ले भाई, एकदम छोटे से एक ही फॉर्मूला में से इतना सब कुछ फॉर्मूला बन सकता है, सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये देख लो ये कैसे आया। इस बार गेट 2020 में इस पर से क्वेश्चन था, गेट 2020 में, ठीक है, इस पर से टेम्परेचर मोल्स कुछ नहीं दिया था बट रिवर्सिबल वर्क निकालने को पूछा था। अभी रिस्पॉन्स नहीं आई है इसलिए मैं तुझे क्वेश्चन नहीं बता सकता, बट इस पर से क्वेश्चन था, राइट। हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स में ये सब ऐसे क्वेश्चन करेंगे, डोंट वरी, राइट। सो इस पर से क्वेश्चन था गेट 2020 में। याद क्या रखना है यहाँ पर, फॉर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क क्या होता है, तो वर्क इज W इज इक्वल टू माइनस nRT ln V2 बाई V1 या फिर माइनस 2.303 nRT log V2 बाई V1। V2 बाई V1 को आप P1 बाई P2 भी रख सकते हो, फ्रॉम व्हाट, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, यहाँ से आप P1 बाई P2 भी रख सकते हो, और nRT की बदले में P1 V1 या P2 V2 कुछ भी लिख सकता हूँ, दोनों की वैल्यू सेम आएगी तो दिक्कत नहीं होगी। आप P1 V1 रखो या P2 V2 रखो, बट P1 P2 मत रखना, P1 V1 या P2 V2 सेम वाले ही रखने हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन सकता है, राइट। ये था रिवर्सिबल वर्क। अब इरिवर्सिबल वर्क की तरफ जाते हैं, राइट। आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क, आइसोथर्मल इरिवर्सिबल वर्क। सो अगेन किसके पास जाएंगे, IUPAC नोटेशन की तरफ, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। बट हमने देखा इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होता है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेज ही दोनों इक्विलिब्रियम में होते हैं, बीच के कोई स्टेप इक्विलिब्रियम में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, सिर्फ फाइनल एंड इनिशियल स्टेट ही रख सकते हैं। तो सपोज
इनिशियली मेरा पिस्टन P1 V1 पर है, P1 V1 पर, और फिर वो चला गया एक्सपेंशन होके P2 V2, एक्सपेंशन होके या कंप्रेशन होके कुछ भी, एक्सपेंशन होके या कंप्रेशन होके कुछ भी P2 V2 पर चला गया। तो एट दैट टाइम इरिवर्सिबल वर्क कितना होगा वो मुझे निकालना है, राइट। सो W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल डेल V मतलब क्या, V2 माइनस V1, फाइनल माइनस इनिशियल वॉल्यूम, राइट। अब ये P एक्सटर्नल मतलब व्हाट, फाइनल प्रेशर, तो माइनस P2 V2 माइनस V1, ये बन गया भाई तेरा फॉर्मूला, माइनस P2 ब्रैकेट V2 माइनस V1, ये फॉर्मूला है फॉर इरिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क। इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करता हूँ, P इज इक्वल टू व्हाट, nRT ओवर V, सो माइनस nRT ओवर V2 माइनस V1, ये V2 अंदर चला गया तो क्या बन जाएगा, W इज इक्वल टू माइनस nRT V2 अपॉन V2 माइनस V1 अपॉन V2, देयरफॉर W इज इक्वल टू माइनस nRT 1 माइनस V1 अपॉन V2। देख ले भाई, प्रेशर ही नहीं दिया है बट इनिशियल एंड फाइनल वॉल्यूम दिया है, ये अप्लाई करना होगा, ठीक है। बिकॉज ये फॉर्मूला के लिए तुझे क्या चाहिए, एक्सटर्नल प्रेशर P2 चाहिए होगा, बट अगर एक्सटर्नल प्रेशर P2 नहीं दिया है तो क्या करेंगे, W इज इक्वल टू माइनस nRT 1 माइनस V1 अपॉन V2। याद अगर न करो तो भी चलेगा, इतना छोटा डिराइवेशन हम पेपर में कर सकते हैं, जितनी कम चीज़ें याद रखनी पड़े उतना अच्छा है, बट समझना सब कुछ ज़रूरी है। ये फॉर्मूला कैसे आया वो समझना इज मस्ट, तभी आप डिराइव कर सकते हो, ठीक है। बट ये फॉर्मूला माइंड में होना चाहिए कि ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा क्या बन सकता है, W इज इक्वल टू माइनस nRT 1 माइनस P2 अपॉन P1, कैसा आया सर, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, कैसा आया, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। तो ये हो गया इरिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क, किसके लिए है भाई, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, राइट, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड हीट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, राइट। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंथैल्पी एंड चेंज इन हीट क्या होता है वो हम देखेंगे, कैसे मिलेगा, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। व्हाट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, E इज इक्वल टू Q प्लस W, E इज इक्वल टू Q प्लस W, देयरफॉर डेल E इज इक्वल टू डेल Q प्लस W, ठीक है, PdV। सो कौन सी प्रोसेस है भाई, आइसोथर्मल प्रोसेस। In case of isothermal process and ideal gas, internal energy is a function of temperature only, so it depends only on temperature, but यहाँ पर temperature तो change नहीं हो रहा है isothermal process, therefore del E is zero, del E is zero, del E is zero, why, del E is equal to NCV dt, dt is zero, therefore del E is also zero। तो फर्स्ट लॉ क्या बन गया, del Q is equal to माइनस W, डेल Q इज इक्वल टू माइनस W। हमें तीन चीज़ें चाहिए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डेल U या फिर डेल E बोल दूँ, क्या होता है, जीरो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। उसी तरह डेल H इज इक्वल टू NCP dt, dt इज जीरो, सो देयरफॉर डेल्टा H ऑल्सो इज इक्वल टू जीरो। तो तुझे दो चीज़ तो मिल गई भाई, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी। अब क्या चाहिए, हीट तो ये रहा, देख ले भाई, डेल Q इज इक्वल टू माइनस W, तो चेंज इन हीट बोलूँ या फिर ओनली हीट बोलूँ, हीट ट्रांसफर्ड। अब Q लिखो या डेल Q लिखो कुछ फर्क ज़्यादा नहीं पड़ता, राइट। वो दिखाता है हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम या फिर हीट टेकन बाय द सिस्टम। तो Q इज इक्वल टू माइनस W, Q इज इक्वल टू माइनस W। अब यहाँ से दो पार्ट, कौन से, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। बस अब तो तू चैंपियन है। कैसे चैंपियन है, फॉर्मूला तुझे पता ही है, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस W इज इक्वल टू माइनस nRT ln V2 बाई V1, या फिर जितने भी सारे फॉर्मूला थे वो सब तू अप्लाई कर सकता है। देख ले भाई ये सारा,
ये इसमें से कोई भी फॉर्मूला तू अप्लाई कर सकता है, तो मैं कोई भी लिख लूँगा यहाँ से, राइट। तो Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, इसीलिए माइनस निकल जाएगा, राइट। W इज इक्वल टू वॉट, माइनस NRT ln V2 बाई V1, तो ये माइनस क्या होगा, निकल जाएगा, माइनस डब्ल्यू है ना, Q इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, तो Q इज इक्वल टू प्लस NRT ln V2 बाई V1, सो Q इज इक्वल टू NRT ln V2 बाई V1, या फिर Q इज इक्वल टू P1 V1 ln V2 बाई V1, कुछ भी आप लिख सकते हो। उसी तरह यहाँ पर इरिवर्सिबल प्रोसेस W इज इक्वल टू माइनस P2 V2 माइनस V1, तो देयरफॉर Q इज इक्वल टू P2 ब्रैकेट V2 माइनस V1, या फिर वो दूसरा फॉर्मूला Q इज इक्वल टू NRT 1 माइनस V1 अपॉन V2, देख ले भाई, माइनस NRT 1 माइनस V1 अपॉन V2 था, ये माइनस निकल गया, तो NRT 1 माइनस V1 अपॉन V2, NRT 1 माइनस V1 अपॉन V2। ये सारी बात हुई, ये सारी कहानी हुई किसकी, आइसोथर्मल रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल इरिवर्सिबल प्रोसेस की, ठीक है। तो पूरा समराइज करता हूँ, अभी तक क्या देखा हमने, पूरा समराइज करता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं हम, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस पढ़ रहे हैं, उसमें दो पार्ट, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, राइट। अब रिवर्सिबल के लिए फॉर्मूला बता दो भाई, W इज इक्वल टू माइनस NRT ln V2 बाई V1, यहाँ पर एक फॉर्मूला सबके लिए तो आता ही है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, चाहे वो रिवर्सिबल हो चाहे वो इरिवर्सिबल हो, W इज इक्वल टू माइनस NRT ln V2 बाई V1, या फिर W इज इक्वल टू माइनस 2.303 NRT log ऑफ V2 बाई V1, ये V2 बाई V1 के बदले आप P1 बाई P2 भी लिख सकते हो। दूसरा क्या था, माइनस P1 V1 ln V2 बाई V1, माइनस P1 V1 ln V2 बाई V1, या फिर माइनस P2 V2 ln P1 बाई P2, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये W देखा था, फिर डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा T इज इक्वल टू 0, डेल्टा T मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस, तो वो सारा क्या होता है, 0 होता है। ऑल्सो Q इज इक्वल टू माइनस W, ये देखा था भाई, ठीक है, इतना अभी तक देखा। और इरिवर्सिबल प्रोसेस W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल मानी P2 माने P2 V2 माइनस V1, ये फॉर्मूला देखा था। दूसरा फॉर्मूला क्या था, W इज इक्वल टू माइनस NRT 1 माइनस V1 अपॉन V2, ये दो फॉर्मूला देखे। सेम ये सारी चीज़ें यहाँ पर, डेल U इज इक्वल टू डेल T इज इक्वल टू डेल H इज इक्वल टू 0, ऑल्सो Q इज इक्वल टू माइनस W, सेम चीज़। तो इतना अभी तक हमने पढ़ा फॉर व्हाट, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब नेक्स्ट जाते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। व्हाट इज एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट, मैंने सिखाया हुआ है आपको। एडियाबैटिक प्रोसेस इज व्हाट, जिसके अंदर हीट चेंज नहीं हो रही है, हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, Q इज इक्वल टू 0, एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट। एडियाबैटिक प्रोसेस, राइट। सो एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, सपोज वी अज्यूम दैट n mole of ideal gas is transformed from n moles of ideal gas transformed reversibly and adiabatically from state A, क्या होगा, P1 V1 एंड T1, यहाँ पर टेम्परेचर भी चेंज होगा, टू P2 V2 एंड T2, P2 V2 एंड T2, यहाँ से यहाँ ट्रांसफॉर्म हो रहा है एडियाबैटिकली, राइट। अब एडियाबैटिकली में रिवर्सिबल प्रोसेस से पहले, मतलब एडियाबैटिक प्रोसेस जनरल क्या होता है, Q इज इक्वल टू 0, Q इज इक्वल टू
0, मतलब हीट चेंज वहाँ पर नहीं हो रहा है। तो थर्मोडायनेमिक्स ऑफ फर्स्ट लॉ अप्लाई करते हैं, E इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। अब देखिए Q क्या होगा, 0 होगा, तो E इज इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब जितना वर्क होगा उतना ही चेंज इंटरनल एनर्जी में आएगा, जितना वर्क होगा उतना ही चेंज इंटरनल एनर्जी में आएगा। मतलब सिस्टम कुछ भी वर्क करेगी ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी करेगी, मैंने बताया था आपको, ऑन द कॉस्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी करेगी। तो सपोज एक्सपांशन हो रहा है, क्या हो रहा है, एक्सपांशन, तो एक्सपांशन के दौरान क्या होता है, वर्क इज नेगेटिव, W इज नेगेटिव, W इज नेगेटिव, देयर इम्प्लाइज E is also what, negative, del E also what, negative, मतलब E2 minus E1 is negative, E2 minus E1 is negative, मतलब E2 छोटा है किससे कंपेयर में, E1 से, मतलब इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुआ है, इंटरनल एनर्जी क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। और फॉर आइडियल गैस टेम्परेचर इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, देयरफॉर अगर डेल ई नेगेटिव है यानी इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हुआ है, एंड देयरफॉर टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज होगा, टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर क्या होता है इन केस ऑफ एक्सपांशन वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर डिक्रीज होगा तभी तो एक्सपेंशन होगा ना, प्रेशर डिक्रीज होगा तभी तो एक्सपेंशन होगा। अगर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो कंप्रेशन होता है, प्रेशर डिक्रीज करोगे तभी तो एक्सपेंशन होगा। प्रेशर इंक्रीज, वॉल्यूम डिक्रीज, एंड टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीजेस। क्यों डिक्रीज होता है अभी मैंने आपको समझा दिया, राइट, क्योंकि जो वर्क होता है वो इंटरनल एनर्जी खर्च करता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होता है, तो देयरफॉर टेम्परेचर ऑल्सो डिक्रीज होता है। Also, in case of compression में क्या होता है, W is पॉजिटिव, साइन कन्वेक्शन में दिखाया था आपको, डेल W is पॉजिटिव, देयरफॉर डेल E is also पॉजिटिव, मतलब E2 माइनस E1 इज पॉजिटिव, मतलब E2 बड़ा है E1 से, मतलब इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, मतलब टेम्परेचर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस वाले केस में क्या होगा, वॉल्यूम डिक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, एंड टेम्परेचर ऑल्सो इंक्रीज होगा। ठीक है, ये किसके लिए है, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, नॉट रिवर्सिबल नॉट इरिवर्सिबल, दोनों के लिए है, कॉमन है। ठीक है, तो इस लाइन से पहले ये लिख लेना, ठीक है। सो एक्सपांशन के दौरान टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों ऐसा होता है, बिकॉज इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली फॉर आइडियल गैस, ठीक है। अब बात करते हैं फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेसेस की। इसके दौरान वर्क कैसे निकालते हैं, इसके दौरान कौन से वेरिएबल कैसे कैसे चेंज होते हैं, इन सब के बारे में बात हम करेंगे, राइट। सो एडियाबैटिक प्रोसेस यानी Q0 रिवर्सिबल प्रोसेस है, मतलब इनफाइनाइटसिमली स्मॉल स्टेप्स होते हैं, राइट। अब हमने देखा है फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, देयरफॉर डेल ई इज इक्वल टू डब्ल्यू, ये देखा है हमने, राइट, ये देखा है हमने। देयरफॉर डेल ई इज इक्वल टू डब्ल्यू, मतलब हमें तो डब्ल्यू ही चाहिए भाई, तो मतलब जितना इंटरनल एनर्जी में चेंज होता है उतना ही डब्ल्यू होता है, उतना ही वर्क होता है। डेल इज व्हाट, डेल इज NCV dt, so therefore W is equal to NCV dt is equal to del E। देख ले भाई, ये आ गया वर्क तेरा फॉर एडियाबैटिक आइसोथर्मल प्रोसेसेस, उसी तरह डेल H क्या होता है, डेल H इज इक्वल टू NCP dt, तो यही होता है तेरा वर्क फॉर रिवर्सिबल एडियाबैटिक
processes, for reversible adiabatic processes, right, for reversible adiabatic processes। अब तुझे पता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। अब देख ले W इज इक्वल टू एन सी वी डी टी, मतलब क्या, W इज इक्वल टू एन सी वी टी टू माइनस टी वन। ये तेरा एक फॉर्मूला बन गया जो तुझे याद रखना है, जो तुझे याद रखना है। W इज इक्वल टू एन सी वी टी टू माइनस टी वन, W इज इक्वल टू एन सी वी टी टू माइनस टी वन, राइट। पॉजिटिव नेगेटिव साइन अपने आप आ जाएगा। अगर एक्सपांशन होगा तो टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। टेम्परेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है। मतलब ये T2 माइनस T1 की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो वर्क तेरा अपने आप नेगेटिव आ जाएगा, उसकी तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अगर कंप्रेशन होगा तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा, मतलब T2 माइनस T1 पॉजिटिव होगा और वर्क तेरा पॉजिटिव आ जाएगा। तो तुझे वहाँ पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला तुझे याद रखना है। बट इसका कुछ मॉडिफिकेशन है जो मैं दिखाता हूँ तुझे। Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, ऑल्सो Cp ओवर Cv इज इक्वल टू गामा। ये क्या होता है, एटोमेटिसिटी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देता है, वो इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी में बताऊंगा, राइट। बस अभी तुझे याद क्या रखना है, Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा, Cp अपॉन Cv इज इक्वल टू गामा। तो आई विल डिवाइड बाय Cp, राइट, Cp ओवर Cv, सॉरी यस, माइनस Cv ओवर Cv इज इक्वल टू R ओवर Cv, राइट। तो ये क्या हो जाएगा, गामा। सो गामा माइनस 1 इज इक्वल टू R ओवर Cv, देयरफॉर Cv इज इक्वल टू R ओवर गामा माइनस 1। बस ये वैल्यू इसमें रख दे तो एक और फॉर्मूला रख दे, मिल जाएगा। क्या मिल गया, W इज इक्वल टू एन आर T2 माइनस T1 ओवर गामा माइनस 1। ये भी फॉर्मूला तुझे याद रखना है, ये भी फॉर्मूला तुझे याद रखना है। W इज इक्वल टू एन आर T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1, राइट। एन आर T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1। एक और इस पर से मॉडिफिकेशन है, क्या है, एकदम इजी है, कुछ नहीं है। W इज इक्वल टू, ये एन आर को अंदर मल्टीप्लाई कर दे भाई, सो एन आर T2 माइनस एन आर T1 अपॉन गामा माइनस 1। अब बता दे भाई, एन आर T2 इज वॉट, P2V2, P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। देख ले भाई, फॉर्मूला आ गया, एक और फॉर्मूला आ गया। क्या आया, W इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 ओवर गामा माइनस 1, P2V2 माइनस P1V1 ओवर गामा माइनस 1, ठीक है। ये वर्क के फॉर्मूलाज है, ये वर्क के फॉर्मूलाज है। कितने फॉर्मूलाज है, 3 फॉर्मूलाज है, 3 से 4। फर्स्ट तो ये वाला सबसे मेन, W इज इक्वल टू डेल U या फिर डेल E इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। ये W इज इक्वल टू एन सी वी T2 माइनस T1, ये फर्स्ट फॉर्मूला। सेकंड इज W इज इक्वल टू एन आर T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1, ये सेकंड फॉर्मूला। और ये थर्ड W इज इक्वल टू P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1, ठीक है। सपोज CV की वैल्यू ही ना दी हो, सीधा गामा की वैल्यू दी हो, तो ये दोनों फॉर्मूलाज काम लग सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये फॉर्मूला जरूरी है, ओके। नेक्स्ट एक नोट लिख ले भाई, नोट करके, नोट, ठीक है। मैं बोल रहा हूं, तू नोट डाउन कर ले, नोट को नोट डाउन कर ले। इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक ट्रांसफॉर्मेशन, इन रिवर्सिबल एडियाबैटिक ट्रांसफॉर्मेशन of ideal gas, the relation between initial and final variables is given by Poisson's equation, मतलब रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में किसके, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में इनिशियल एंड फाइनल वेरिएबल्स क्या है, P, V एंड T, इनके आपस में रिलेशन, मतलब P1 का P2 के साथ, V2 का V1 के साथ, ऐसा कुछ, सब कुछ इनिशियल एंड फाइनल रिलेशंस वेरिएबल्स के पॉइजन्स इक्वेशन से दिए जाते हैं। कौन से इक्वेशन से, पॉइजन्स इक्वेशन, ठीक है। पॉइजन्स इक्वेशंस क्या होता है, तूने देखा है
पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट, राइट। टी वी रेज टू गामा माइनस वन, टी वी रेज टू गामा माइनस वन इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट। क्या है दूसरा? टी वी रेज टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। एंड थर्ड इज व्हाट? टी रेज टू गामा पी रेज टू वन माइनस गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये तुझे याद रखना है, ये तुझे याद रखना है। क्यों याद रखना है? सपोज तुझे इनिशियल टेम्परेचर दे दिया, इनिशियल प्रेशर दे दिया, फाइनल प्रेशर दे दिया, बट तुझे फाइनल टेम्परेचर नहीं दिया है और तुझे वर्क निकालने को पूछ रहा है। तुझे पता है फॉर्मूला W इज इक्वल टू एन सी वी T2 माइनस T1। तुझे n पता है, CV पता कर लिया तूने किसी भी तरह से, राइट। इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी से तुझे पता भी कर लिया, या फिर तुझे गिवन है बट तुझे T2 गिवन नहीं है, तो तू क्या करेगा? सो एट दैट टाइम ये तुझे लीड करेगा, राइट। कैसे? पी वी गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी वी रेज टू गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब P1 V1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू गामा इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट K। बस ये होता है। और ये क्या होता है? T1 V1 रेज टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू गामा माइनस वन इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट K। और इसी तरह ये वाला T1 रेज टू गामा P1 रेज टू वन माइनस गामा इज इक्वल टू T2 रेज टू गामा P2 रेज टू वन माइनस गामा इज इक्वल टू सम कॉन्स्टेंट K, राइट। तो तुझे सपोज P दे दिया, P1 दे दिया, T1 दे दिया, P2 दे दिया, बट T2 तुझे निकालना है। तो T2 कैसे निकालेगा तू? राइट, क्या करेगा? T2 अपॉन T1, T2 रेज टू गामा अपॉन T1 रेज टू गामा, T2 रेज टू गामा अपॉन T1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 गामा वन माइनस गामा। तो क्या करेगा तू? T2 अपॉन T1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P1 अपॉन P2 रेज टू वन माइनस गामा। तो ऐसे करके तू वैल्यू निकाल सकता है, ऐसे करके तू वैल्यू निकाल सकता है। ठीक है, एक क्वेश्चन है, मैं तुझे दिखा दूंगा कि इसका यूज कैसे करना होता है। गामा की वैल्यू तुझे गिवन होगी, गामा की वैल्यू तुझे गिवन होगी। तो ये होता है पॉइजन्स इक्वेशन, बट ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर रिवर्सिबल प्रोसेसेस। ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर व्हाट? रिवर्सिबल प्रोसेसेस, राइट। एक और चीज यहां पर है, ऐसा ग्राफ देखा था हमने, पीवी ग्राफ, ऐसे करके कुछ दिस एंड दिस, राइट। ये किसके लिए था? आइसोबारिक, आइसोबारिक। ये किसके लिए था? आइसोथर्मल। ये किसके लिए था? एडियाबैटिक, एडियाबैटिक। एंड देन ये किसके लिए था? आइसोकोरिक। ठीक है, यहां पर वॉल्यूम कांस्टेंट, हीट कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, पीवी ग्राफ देखा था, राइट। इससे कंक्लूड क्या होता है? इससे कंक्लूड क्या होता है कि -W फॉर आइसोबारिक इज मोर -W फॉर आइसोथर्मल, राइट, इज मोर -W फॉर एडियाबैटिक इज मोर देन -W फॉर आइसोकोरिक। इसमें तो वर्क ही नहीं होता, जीरो होता है। तो ये तुझे याद रखना है। कैसे हुआ ये? कैसे हुआ? इसका स्लोप सबसे ज्यादा है, मतलब ये अपने नीचे सबसे ज्यादा एरिया कवर करेगा। और पीवी डायग्राम का एरिया इज इक्वल टू वर्क, पीवी डायग्राम का एरिया इज इक्वल टू वर्क। तो इसका एरिया सबसे ज्यादा होगा, तो इसका वर्क सबसे ज्यादा होगा, इसका वर्क सबसे ज्यादा होगा।